हेलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंटेंट वेक्टर। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था उसमें हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल हो जो आपको ना आए हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। टॉपिक मैंने बता दिया है, उसमें थोड़ा टाइम ऐसा लग गया था कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं कुछ तबीयत सी ख़राब थी, इस वजह से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से वेक्टर। आपके मैं फ़िज़िक्स मतलब अगर आप बात करेंगे फ़िज़िक्स की तो फिज़िक्स एक बिना वेक्टर के बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेक्टर है क्या, होता कैसे है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो वेक्टर आपने बहुत स्टार्टिंग से सुना होगा। वेक्टर है क्या? अ फिज़िकल क्वांटिटी, बहुत सिंपल सी बात, अ फिज़िकल quantity which have magnitudes and direction, इन्हें बोलते हैं हम वेक्टर्स। क्या बोलते हैं हम? वेक्टर्स। वेरियस टाइप के वेक्टर्स होते हैं जो आपने अभी तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने खुद से पढ़े भी होंगे, खुद से इधर उधर से देखे भी होंगे। वेक्टर के अंदर होता क्या है आपका? वेक्टर के अंदर बेसिकली दो कंटेंट होते हैं। वेक्टर के अंदर होता है दो चीज़ें, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस की बात करेंगे तो डायरेक्शंस हमारी बेसिकली 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स वाई जेड। और एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। जिस तरह से आपका देखो डायरेक्शंस की बात करेंगे तो शायद कुछ इस तरह से होता है। ये एक्स है तो इसको आई बोलेंगे, आई कैप, और इसके अपोजिट माइनस एक्स एक्सेस। इसी तरह से वाई है, इसके जस्ट नीचे की तरफ जाएगा आपका माइनस वाई एक्सेस। तो वाई है तो जे कैप, ये आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सी हो जाएगी आपका? जस्ट अपोजिट माइनस जेड एक्सेस, तो इसे बोलेंगे आपका के कैप। तो इस तरह से तीन होती हैं आपकी, आई कैप, जे कैप, और इस तरह से आपका ये होती है वेक्टर के अंदर डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड्स दैट इज अ अमाउंट्स, नंबर, एक फिजिकल नंबर जिसे बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड्स। हाँ जी, वेक्टर की बात कर रहे थे, मैंने भी आपसे मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। मैग्नीट्यूड एक फिजिकल नंबर, इसके बारे में बात कर रहे थे। आपका वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर देखिए, वेक्टर जब भी हम किसी वेक्टर्स को लिखते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। वेक्टर के अंदर ये होता है, अगर हम किसी वेक्टर या किसी कंटेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स एक तरह का वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है आपकी? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड्स भी होता है और इसके अंदर क्या होती है आपकी? डायरेक्शंस भी होती है। क्या होती है आपकी? डायरेक्शन। इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल बता दूं, जैसे एक ये है आपकी ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं इधर की तरफ से इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। तो देखिए एक चीज़ बड़ा देखने वाली बात है, दोनों 5 न्यूटन फोर्स है, लेकिन अगर यही फोर्स इधर की तरफ लग जाती तो हो जाती 10। इधर की तरफ लग गई है तो ऑब्जेक्ट ना इधर की तरफ मूव करेगा ना इधर की तरफ, जो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट होगा कुछ इधर की तरफ मूव करेगा आपका ये। और अगर ये फोर्स में अपोजिट लगा देता, इधर की तरफ लगा देता, तो इसके अपोजिट हो जाता। अमाउंट तो वही है 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका नेट रिजल्टेंट अगर मैं इधर की तरफ लगा देता, देखिए ये मैंने इस फर्स्ट केस देखी, तो यहाँ इधर की तरफ मूव करेगी और इसका कुछ ये डायरेक्शंस रहेगी आपकी, ये आपकी डायरेक्शंस रहेगी और इसके अंदर कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड्स। और इसका और देखिए, तो देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्शंस का। दूसरा केस में देखो ऐसे बोलूँ, ऑब्जेक्ट वही है आपका, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाई आपकी 5 न्यूटन, अब क्यों फोर्स लगा दी इसके पीछे की तरफ 5 न्यूटन, तो इसके अंदर कोई मूवमेंट होगी? हम दोनों ही केस में 5 न्यूटन, इसमें भी 2 बार 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इसमें भी, लेकिन इस सेकंड वाले केस में देखो जो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 5 इधर, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। रिजल्टेंट आएगा आपका वो 0 आएगा और ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा।
तो किसी भी के अंदर रिप्रेजेंटेशन, किसी की भी आपके मैग्नीट्यूड के अंदर आपका डायरेक्शन एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। जैसे इस फोर्स की बात करें तो फोर्स मैंने बता ही दिया आपका। तो अब रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वेक्टर को? तो वेक्टर को जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एफ, और उसके ऊपर इस तरह का एरो लगा देंगे। एरो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। तो किसी के ऊपर अगर इस तरह का एरो है तो वो एक तरह का वेक्टर है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? जैसे एफ है। अब यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए जैसे एफ है, एफ वेक्टर मैं लिखूँ अगर लिखूँ 2i + 3j + 5k, तो इसका मतलब क्या है? न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स है आई कैप, जो एक्स डायरेक्शंस में 2 न्यूटन लग रही है, और वाई डायरेक्शंस में 3 न्यूटन लग रही है, और जेड डायरेक्शंस में 5 न्यूटन लग रही है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। समझ आया? इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन सा हो गया? आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप। इस तरह से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर कितने हैं। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर है कितने? टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यूनिट वेक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत जगह पूछा जाएगा। यूनिट वेक्टर होता क्या है? अ यूनिट वेक्टर of given vector is a unit vector of a given vector is a unit in magnitudes, and has same directions as that of given vector। इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर का मतलब है ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड्स 1 हो और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। जैसे हम बात करें, इस फोर्स की बात कर लें तो एफ का अब यूनिट वेक्टर की जब भी बात करेंगे तो वेक्टर लिखेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे कैप। जैसे फोर्स की बात करें तो इसका यूनिट वेक्टर एफ, ये वाला हम डायमेंशन लेकर चल रहे हैं, ये वाला। तो इसे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? एफ कैप अपॉन में एफ मॉडुलस। बुकों में ऐसे भी दिखाया जाता है आपका एन कैप इज इक्वल टू में एन वेक्टर अपॉन में एन मोड। मोड किस लिए लगाया जा रहा है? मोड का मतलब होता है आपका ओनली मैग्नीट्यूड्स, नो डायरेक्शंस। समझ आया आपका? ये देखो बड़ा, अभी मैं इसके करने से पहले ना, इसे समझाने से पहले बड़ा अच्छा एग्जांपल समझा देता हूँ आपका। जैसे 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो। ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका? इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका वेक्टर 5 के ऊपर वेक्टर इन 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा? इस तरह से अगर इस तरह से ले लें आपका, अब ये लिख ही देते हैं आपका, रुक जाओ। जैसे यूनिट वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है? ओनली 5। यूनिट वेक्टर में क्या होगा? ऊपर यूनिट वेक्टर का मतलब उसके अंदर गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज इन बिल्ट, डायरेक्शन नहीं होगी। 5 से 5 कट जाएगा तो आएगा 1 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है जो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट। जैसे इस तरह की फोर्स का मैं बात करूं, एफ का यूनिट वेक्टर निकालूं तो पहले इसका नॉर्मल वेक्टर 2i + 3j + 5k अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर-रूट ऑफ, आपने सुना होगा आपका आपने पहले मैं निकाल देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जैसे x² मतलब 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। दिस इज नोन एज एफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप + 5k अपॉन में 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, दैट इज इक्वल टू 2i कैप
प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन, इन सबको ऐड कर देंगे, 25 और 4 29 और 9 38। तो एफ का यूनिट वेक्टर होगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन 38। इसका ये होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है a vector is a unit in magnitudes and have same direction as that of given vector। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो और उसकी वही डायरेक्शन हो जो उस वेक्टर की इंडिविजुअल डायरेक्शन दे रखी है, उसे बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड है यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका। अभी हम टाइप ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे। टाइप ऑफ वेक्टर, तो टाइप ऑफ वेक्टर में पहले यूनिट वेक्टर लिख दिया। यूनिट वेक्टर के बाद अब इसके बाद दूसरा लिखें आपका, यूनिट वेक्टर के बाद दूसरा हो जाएगा आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होता क्या है आपका। इक्वल वेक्टर का मतलब टू वेक्टर्स said to be equal if they have same magnitude and same डायरेक्शंस। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे ये आपका ए कैप, इसी के रिगार्डिंग एक दूसरा बनाया बी कैप, जिनका ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। समझ आया आपका इक्वल वेक्टर। उसके बाद हो सकता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब होता है आपका टू वेक्टर्स इज सेड टू बी opposites when both move in both have opposite directions either magnitude is same or not same। ए इधर की तरफ जा रहा है और बी इधर की तरफ जा रहा है, इधर, तो अपोजिट वेक्टर। कैसा वेक्टर हुआ है, अपोजिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर के अंदर आता है आपका टू वेक्टर said to be collinear when they have same डायरेक्शन क्या हो उनकी, सेम हो, उन्हें बोलते हैं कोलिनियर। जैसे ए वेक्टर ये है आपका और बी कुछ छोटा सा इधर, इसे बोलते हैं कोलिनियर। और उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर का मतलब द वेक्टर हैव सेम प्लेन, या फिर दोज वेक्टर हैव सेम प्लेन, इन्हें बोलते हैं कोप्लेनर। क्या बोलते हैं अबे, कोप्लेनर। जैसे ए वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है कोई, और उसी प्लेन में, इस पेपर वाले प्लेन में, ए की, जैसे एक्स वाई प्लेन होता है ना, एक्स और वाई ए के प्लेन में होता है, ये बी वेक्टर, ये कोप्लेनर है, ए के प्लेन में जा रहे हैं। जैसे ये हो गया, ये कोप्लेनर है। कैसे वेक्टर है आपका, कोप्लेनर। ठीक है, एक आता है पोजीशन वेक्टर। कैसा वेक्टर, आप ये दिखा आपको, एक आता है आपका पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है आपका पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, क्या, आर से। द वेक्टर which show the position of any object with respect to
रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या हो उसके पास, ओरिजिन के रेफरेंस में उसकी पोजीशन को डिफाइन करने वाला है। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है ए, यहाँ पर एक बॉडी है बी, अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर कैप, कोई नंबर होंगे एक्स वाई प्लेन में, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1, यहाँ होंगे आपका। पोजीशन के बाद अब डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या आता है आपका, इससे यही लिया आपका और एक ऐसे लिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका ए, और कुछ सेकंड बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर पहुँचा बी पॉइंट पर, या फिर ए यहाँ पर पहुँचा ए डैश पॉइंट पर। अब यहाँ से लेके जब यहाँ पर पहुँचा, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ये हो गया R1 वेक्टर यहाँ, और यहाँ से लेके कहाँ पहुँचा, यहाँ की तरफ पहुँचा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना जब हेड और टेल मिल रही हो तो इस तरह से आपका ये पाथ रहा होगा, ओ ऐसे ओ ए और ए डैश, ये रास्ता रहा है आपका, और जो एक्चुअल रिजल्टेंट है वो कहाँ पर है आपका, R1। जैसे आपका अगर हम बात करें R और R1 तो, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है, इसे बोलते हैं मैं डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब इनमें जो रेडियस में चेंज हुआ है, तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो इस तरह से आपके वेक्टर्स हो जाते हैं आपके। इनके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं अभी हमें। अब हम बात करेंगे आपका वेक्टर एडिशन की, किसकी बात करेंगे, वेक्टर एडिशन की, वेक्टर एडिशंस। जैसे कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर आपका बी है, वेक्टर एडिशन क्या होगा, तो R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे। अब बात आती है सर आपने तो ए और बी लिख दिया गया, ऐसे थोड़ी ऐड हो जाएंगे। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर ए वेक्टर का कोई डायमेंशन है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, प्लस 0k। बी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k, तो R होगा, R इज इक्वल टू में 3i प्लस 4j, देखो प्लस 0k, ये हो गया ए वेक्टर, प्लस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा आपका, बी वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, दिखाई दे रहा है, 5k रहेगा आपका। तो R जो रिजल्टेंट रहेगा 3 और 2 5i प्लस 4 और 3 7j प्लस 0 और 5k, इस तरह से आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ आया आपका। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। वेक्टर एडिशंस कैसे करते हैं आपका, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस की बात करेंगे तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के अंदर होते हैं आपके जैसे 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 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर एडिशंस है आपके, एक ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और एक आपका पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, लॉ ऑफ एडिशंस। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस में होता क्या है आपका, देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस के अंदर पहले हम ट्राइंगल की बात करेंगे। एक है आपका जैसे एक ए है आपका ये वेक्टर्स, और एक आपका एक ए वेक्टर है और एक आपका बी वेक्टर है, बी कोई बी वेक्टर है आपका, क्या वेक्टर है आपका बी, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या है आपका, हमने एज्यूम कर लिया इसका रिजल्टेंट है कुछ, कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो देखिए अब इसका रिजल्टेंट देखो, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं ये वाला पढ़ा रहा हूँ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, इसे देखो इस तरह से ए वेक्टर ए और ये क्या हो गया आपका बी, क्योंकि ए फिर ए के बाद क्या है बी, हेड से क्या टेल, इनका जो रिजल्टेंट रहा होगा इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे है, दैट इज इक्वल टू आर, क्या है आपका आर। देखो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे
इसका ए, वेक्टर ए ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे आपका। बी की बात करेंगे, बी ए के रेफरेंस से कुछ अगर इसे आगे की तरफ बढ़ा लेंगे तो क्या बना रहा है, कोई एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा फॉर्म इन बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखो ये तो आपको समझ आ गया, वेक्टर ए मैंने ऐसे बना दिया, बी की हम बात करें तो बी को स्प्लिट भी कर सकते हैं, बी को स्प्लिट करना आना चाहिए। किसी भी वेक्टर को जब भी स्प्लिट करते हैं, जैसे बी वेक्टर मैंने ये बनाया, अब ये इस एक्सिस, हम एक्स एक्सिस मान लें, मतलब ये मान लें, तो इसके रिगार्डिंग क्या एंगल है आपका थीटा। तो ये जब स्प्लिट होगा तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा बी साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका है आपका, जो 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी आपका। अगर हम बेस निकालना चाहते हैं, जैसे इसकी हम बात करें, ये आपका थीटा है, तो इसका अगर हम राइट एंगल बना लेंगे, यहाँ से सीधी लकीर खींच लेंगे तो एक 90 का एंगल हो जाएगा। तो ये नीचे वाला जो बेस होगा वो आएगा बी कॉस थीटा से, और जो परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इस तरह से जो आएगा वो आएगा बी साइन थीटा से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू ही आते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है बी कॉस थीटा और वर्टिकल बनता है बी साइन थीटा। तो इसका जो बी है, बी का जब वेक्टर स्प्लिट कर लेंगे तो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। अब अच्छे से बना लूँ, देखो यहाँ पर फिर से देखें आपका, देखो ये बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए ये तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता हुआ ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, और ये इसके पैरेलल है, हम इधर जाके ले आए कुछ, ये हो गया बी साइन थीटा, जिसका रिजल्टेंट क्या है आपका, जिसका रिजल्टेंट ये है आर, इसका रिजल्टेंट क्या है आपका आर, रिजल्टेंट क्या है आपका आर। तो अब हम किसी भी चीज़ का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट आर कैप इज इक्वल टू में ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप। ये तो वेक्टर एडिशन है नॉर्मल। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड्स, तो इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके अंदर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है रिजल्टेंट के अंदर, जब मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड्स देखिए क्या होगा इसके अंदर आपका, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल एज्यूम कर रहे हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल से दिख रहा है आपको भी, इसके एंगल यहाँ पर एंगल कितना था थीटा, कितना एंगल था इसका थीटा। तो हमने क्या करा, हमने इसको ले लिया पी, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ पी, ये आपका पी क्यू आर, या फिर एम एन ओ पी एन, इसे एन ओ पी ऐसे ले लिया आपका, राइट। मैग्नीट्यूड्स निकाल रहा हूँ तो हम लिख लूँगा इन ट्राइंगल एन ओ पी ट्राइंगल की बात करूँगा। तो एन ओ पी ट्राइंगल में जब हम रिजल्टेंट इसकी बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैग्नीट्यूड है कुछ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो शायद कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, एन पी का होल स्क्वायर हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपका ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ एन का होल स्क्वायर। ये हम पता है क्या यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं हम पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो एन पी बेस कितना है आपका, ये आपका एन पी ऐसे लिखा रहने दीजिए, एन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी किससे मिलकर बना है वेक्टर ए से प्लस बी कॉस थीटा से का होल स्क्वायर प्लस ओ एन किससे बना है, ओ एन मिलकर बना है बी साइन थीटा से, जिसका होल स्क्वायर लिख लिया। एन पी किससे मिलकर बना है आर से, तो आर स्क्वायर लिख लिया। तो इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो शायद कुछ ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको ध्यान रहे तो, मतलब ध्यान से देखें, ध्यान रहे तो क्या, ध्यान तो रहेगा ही। इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर
थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया। चलिए अब मैं कुछ ऐसे लिख लूँगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, b, और b कुछ ऐसे लिख लूँगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। देखो यहाँ पर लिखता हूँ, फिर से वापस लिख देता हूँ मैं, या फिर ऐसा करता हूँ, अगर यहाँ हौच पौच हो गया, यहाँ अगर हौच पौच हो गया थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी एक बार वहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ आपका, मैं लिख रहा हूँ आपका, शायद यहाँ पर देखते रहिए, मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ आपका आर, यहाँ से ये लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लिख रहा हूँ आपका एन पी के नीचे आर स्क्वायर, क्या है आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे करता हूँ आपका, आर स्क्वायर इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसे यहाँ पर लिख लूँ मैं आपका, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेरी गुड, आ गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशंस, इसका वेक्टर ए का और बी का एडिशंस। ए और बी को हमने किस फॉर्म में लिया, ट्रायंगल फॉर्म में लिया, ट्रायंगल को फिर हमने स्प्लिट कर लिया कंपोनेंट फॉर्म में, स्प्लिट करके फिर इस जो स्प्लिटिंग फैक्ट वो जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा इधर की तरफ है और बी साइन थीटा पैरेलल है, तो इसके इधर बी साइन थीटा जो इधर था इसके पैरेलल यहाँ लिख लिया, ये रिजल्टेंट आर कर दिया, तो एक ट्रायंगल बना दिया जिससे हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। अब इसका एंगल की बात करेंगे, जो ये रिजल्टेंट है ये किसी एक ए के रेफरेंस से किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसे मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा। क्या बोल सकता हूँ, अल्फ़ा। तो इस एंगल क्या होगा, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर क्या है इसका, बी साइन थीटा, और बेस क्या है इसका, ये पूरा का पूरा बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वैल्यू देखो, ये दिखने में तो ऐसी लगेगी कि आपकी डेरिवेशन से हो गई, लेकिन जब इन पे न्यूमेरिकल आएंगे ना तब फील होगा, तब मजा आएगा इन्हें करने में। ठीक है।